हेलो स्टूडेंट्स, ब्राइट मैथमेटिक्स क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो ये सीरीज़ चल रही है एनसीईआरटी साइंस क्लास 6 चैप्टर 2 की। तो हमने चैप्टर 2 का कुछ पार्ट कवर किया है, 2 पार्ट कवर किया है हमने, और ये है चैप्टर 2 का थर्ड पार्ट। तो आज हम लोग पढ़ेंगे डेफिशिएंसी डिजीज़। डेफिशिएंसी डिजीज़ क्या होती है, क्यों होती है और उसे कैसे सही किया जाता है वो पढ़ेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। A person may be getting enough food to eat, but sometimes the food may not contain a particular nutrient. हो सकता है कोई इंसान ऐसा हो जो प्रॉपर फूड तो खा रहा हो बट उसके फूड में क्या है ना कि वो सारे न्यूट्रिएंट प्रेजेंट्स नहीं है। तो अगर ऐसा है तो देखते हैं क्या होगा। इफ़ दिस कंटिन्यूज ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, अगर ऐसा 1-2 दिन है तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर ऐसा बहुत लंबे समय तक है तो क्या होगा ना कि द पर्सन में सफ़र फ्रॉम हिज डिफिशियंसी, उस पर्सन को उस चीज़ की कमी हो जाएगी, बिल्कुल ही कमी हो जाएगी, बहुत ज़्यादा कमी हो जाएगी। तो डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट कैन कॉज डिजीज़ और डिसऑर्डर इन आवर बॉडी। अगर बहुत लंबे समय तक किसी चीज़ की हमारे बॉडी में, किसी न्यूट्रिएंट की हमारे बॉडी में डिफिशियंसी है, मीन्स वो चीज़ नहीं है प्रेजेंट, नहीं इनटेक हो पा रहा है उसका, तो उससे कोई भी डिजीज़ हो सकती है और डिसऑर्डर हो सकता है। डिजीज़ दैट अकर ड्यू टू लैक ऑफ न्यूट्रिएंट ओवर ए लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम इज कॉल्ड डिफिशियंसी डिजीज़। उन डिजीज़ को डिफिशियंसी डिजीज़ कहते हैं जो बहुत ही लंबे समय तक किसी न्यूट्रिएंट को हमने नहीं खाया है, तो उस वजह से उसमें जो कमी होती है, जो प्रॉब्लम होती है, उस वजह से जो बीमारी उत्पन्न होती है, उसको हम लोग डेफिशिएंसी डिजीज़ कहते हैं। इफ़ ए पर्सन डज नॉट गेट इनफ फूड इन हीज हर फूड फॉर अ लॉन्ग टाइम, कोई पर्सन ऐसा है जो बहुत लंबे समय तक कोई भी प्रोटीन अपने खाने में नहीं खा रहा है, तो ही और शी इज़ लाइकली टू हैव स्टन्ड ग्रोथ। तो क्या है कि उसकी ग्रोथ बिल्कुल रुक जाएगी। बिना प्रोटीन के, प्रोटीन आपने पढ़ा है वो बॉडी बिल्डिंग होता है, तो अगर प्रोटीन नहीं लेगा तो उसकी ग्रोथ बिल्कुल ही रुक जाएगी। स्वेलिंग ऑफ फेस, उसका फेस बिल्कुल अजीब सा फूला हुआ हो जाएगा। डिस्कलरेशन ऑफ हेयर, उसके हेयर सफ़ेद होने लग जाएंगे। स्किन डिजीज़ एंड डायरिया, उसको स्किन डिजीज़ भी हो जाएगा और उसको डायरिया भी हो जाएगा। इफ़ द डाइट इज़ डेफिशिएंट इन बोथ कार्बोहाइड्रेट एंड प्रोटीन फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, अगर उसके डाइट में कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन दोनों ही नहीं है बहुत लंबे समय तक, ग्रोथ में स्टॉप कम्प्लीटली, तो उसकी ग्रोथ बिल्कुल ही रुक जाएगी। सच ए पर्सन बिकम वेरी लीन, वो पर्सन बहुत ही दुबला पतला हो जाएगा, एंड थीन एंड सो वीक डैट ही शी मे नॉट बी एबल टू मूव, और यहाँ तक कि वो मूव भी नहीं कर पाएगा, हिल भी नहीं पाएगा। ठीक है। तो डेफिशिएंसी ऑफ डिफरेंट मिनरल्स एंड डिफरेंट विटामिन एंड मिनरल्स में ऑल्सो रिजल्ट इन सर्टेन डिजीज और डिसऑर्डर। कुछ विटामिन्स और मिनरल्स की डेफिशिएंसी भी हमारे क्या होता है ना कि वो डिजीज़ और डिसऑर्डर का कारण बन जाती है। सम ऑफ दीज आर मेंशन इन टेबल 2.3। अब टेबल 2.3 में देखते हैं क्या है। ठीक है। ऑल डेफिशिएंसी डिजीज़ कैन बी प्रिवेंटेड बाय टेकिंग ए बैलेंस डाइट। सारे के सारे डेफिशिएंसी डिजीज़ से बचने का एक ही तरीका है कि बैलेंस डाइट, प्रॉपर डाइट लिया जाए। इन दिस चैप्टर वी आस्क्ड आवरसेल्फ दैट द रीज़न वाई वाइडली वैरायटी varying food from different region had a common distribution। इस चैप्टर में हमने पढ़ा कि अलग अलग फूड आइटम में और अलग अलग रीजन के फूड आइटम में कुछ कॉमन चीज़ें होती है। दिस डिस्ट्रीब्यूशन वी फाइंड इंश्योर दैट आवर मील हैव ए बैलेंस ऑफ द डिफरेंट न्यूट्रिएंट नीडेड बाय आवर बॉडी। ये डिस्ट्रीब्यूशन, ये जो अलग अलग चीज़ हम लोग खाते हैं, जैसे चावल खाते हैं, दाल खाते हैं, रोटी खाते हैं, सब्ज़ी खाते हैं, है ना, सिर्फ एक ही चीज़ तो नहीं खाते हैं, तो अलग अलग चीज़ हम लोग खाते हैं। ये पढ़ा हमने चैप्टर में। और हम लोग क्यों खाते हैं इसका जवाब हमें मिला, क्योंकि अलग अलग फूड आइटम में अलग अलग न्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, कार्बोहाइड्रेट, फैट, प्रोटीन सब कुछ होता है। अब अलग अलग चीज़ें खाएंगे तो ही अलग अलग न्यूट्रिएंट्स हमें मिलेगा, और अलग अलग न्यूट्रिएंट्स मिलेगा तो बॉडी में कभी डिफिशियंसी नहीं होगी। ठीक है। तो ये पढ़ा हमने इस चैप्टर में। अब देखिए टेबल 2.3 में क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद कर लीजिएगा। सम डिजीज और डिसऑर्डर काउजेज बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन एंड मिनरल्स। विटामिन्स और मिनरल्स की डेफिशिएंसी होने से कौन कौन सी डिजीज़ होती है और उसके सिम्टम्स क्या हैं वो देखते हैं। देखिए विटामिन ए की डेफिशिएंसी से होता है लॉस ऑफ विजन, मतलब दृष्टि कमज़ोर हो जाती है। इसको नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। कुछ लोगों को होता है क्या कि दिन में, रात में नहीं दिखता है। और एक होता है कलर ब्लाइंडनेस, कुछ रंग नहीं पहचान पाते हैं। ठीक है। तो इसका सिम्टम क्या होता है, पुअर विज़न, कम दिखेगा, लॉस ऑफ विज़न इन डार्कनेस, रात में अंधेरे में कम दिखेगा, इसी को नाइट ब्लाइंडनेस भी कहते हैं। ठीक है।
फिर समटाइम कंप्लीट लॉस ऑफ विजन, कभी कभी तो ऐसा होता है कि पूरी तरह से दृष्टि चली जाती है, पूरी तरह से लोग मतलब विज़न अपना खो देते हैं। अब है विटामिन बी वन की कमी से जो हमें डिजीज़ होती है उसको बेरी कहते हैं। इसका सिम्टम क्या है? वीक मसल एंड वेरी लिटिल एनर्जी टू वर्क। मसल्स पूरे वीक हो जाते हैं और बहुत ही कम एनर्जी मिलती है कोई किसी भी काम को करने के लिए, मतलब उसे एनर्जी बहुत ही कम मिलती है। अब है विटामिन सी की कमी से हमें जो डिजीज़ होता है उसको हम लोग स्कर्वी कहते हैं। और इसका सिम्टम क्या है? ब्लीडिंग गम्स, मसूड़ों से खून आना। बाउंड्स टेक लॉन्गर टाइम टू हील, अगर कहीं पर चोट लग गई है या कहीं पर कट लग गया है तो वो मतलब हील होने में बहुत ज़्यादा टाइम लेगा। अब विटामिन डी की कमी से जो डिजीज़ होती है उसे हम लोग रिकेट्स कहते हैं। और इसका सिम्टम होता है बोन्स बिकम सॉफ्ट एंड बैंड, बोन जो है वो बहुत ही सॉफ्ट हो जाती है, इतने सॉफ्ट कि बोन बिल्कुल मुड़ने लग जाते हैं। अब कैल्शियम, ठीक है, कैल्शियम की कमी से हमें जो डिजीज़ होती है वो है बोन एंड टूथ डिके, हमारा बोन और टूथ जो है वो डिके करने लग जाता है। इसका सिम्टम है वीक बोन्स, टूथ डिके, है ना, हड्डियाँ कमज़ोर हो जाती हैं, टूथ डिके मतलब सड़ने लग जाता है। अब है विटामिन मिनरल्स की कमी से मतलब आयोडीन की कमी से हमें जो डिजीज़ होती है उसे कहते हैं ग्वाइटर। ग्वाइटर का सिम्टम है ग्लैंड इन दी नेक अपेयर स्वॉलन, गला जो है वो आगे से फूल जाता है, बिल्कुल स्वेलन हो जाता है। मेंटल डिसेबिलिटी इन चिल्ड्रन, और छोटे बच्चों में डिसेबिलिटी भी हो जाती है। आपने ऐड सुना होगा वो आयोडीन नमक वाला, कि आयोडीन साल्ट से क्या होता है कि वो बच्चे में मेंटलिटी नहीं होती है, डिसेबिलिटी नहीं होती है, मेंटल डिसेबल नहीं होते, वो बिल्कुल नॉर्मल रहते हैं, तो इसलिए आयोडीन नमक यूज़ करना चाहिए, ऐसा ऐड दिखाते हैं टीवी पर, ठीक है। अब है आयरन की कमी से हमें जो डिजीज़ होती है उसको एनीमिया कहते हैं, और उसका सिम्टम है कि हमें वीकनेस, काफ़ी ज़्यादा वीकनेस हो जाती है। तो ये टेबल आप लोग याद कर लीजिएगा। अब आइए देखते हैं कीवर्ड्स, क्योंकि चैप्टर अब फिनिश हो चुका है। पहला है बैलेंस डाइट। तो बैलेंस डाइट किसे कहते हैं? कि वो डाइट मतलब वो भोजन जिसमें हमें प्रॉपर अमाउंट में हमें सारी चीज़ें, सारे मिनरल्स मिल रहे हों, जैसे उसमें प्रॉपर फैट होना चाहिए, प्रॉपर विटामिन होना चाहिए, प्रॉपर कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए, है ना, तो उसको बैलेंस डाइट कहेंगे। अब है बेरी क्या होता है? यहाँ पे आपने देखा वो विटामिन बी वन की कमी से हमें जो डिजीज़ होती है उसको बेरी कहते हैं। कार्बोहाइड्रेट क्या होता है? तो कार्बोहाइड्रेट एक मिनरल है। एनर्जी क्या होती है? तो हमें किसी भी काम को करने के लिए जिस चीज़ की आवश्यकता होती है उसे एनर्जी कहते हैं, ठीक है। एनर्जी मीन्स द कैपेसिटी टू डू वर्क इज कॉल्ड एनर्जी। तो आप लोग लिख दीजिएगा कैपेसिटी टू डू वर्क। अब है फैट्स क्या होता है? तो फैट भी एक मिनरल्स होता है ना, न्यूट्रेंट होता है। मिनरल क्या है? मिनरल वही न्यूट्रेंट होता है। न्यूट्रेंट तो आप पढ़ते ही हैं, पढ़ाई आपने की है। जो फूड में हमें जो इम्पॉर्टेंट चीज़ें चाहिए होती हैं उन्हें हम लोग न्यूट्रेंट कहते हैं, जिनकी बहुत इंपॉर्टेंट नीड होती है। बिना न्यूट्रेंट के तो फूड कोई इंपॉर्टेंट नहीं रह गया खाने को, ठीक है। प्रोटीन क्या होता है? तो प्रोटीन बॉडी बिल्डिंग फूड होता है। अब रफेज क्या होता है? तो रफेज वो होता है जो हमारे फूड का बल्क मटेरियल होता है, और ये हमारे अनडाइजेस्टेड फूड को डाइजेस्ट कराने में बहुत हेल्प करता है। अब है स्कर्वी। तो स्कर्वी क्या होता है? तो विटामिन सी की कमी से हमें जो डिजीज़ होती है उसको स्कर्वी कहते हैं। अब स्टार्च क्या होता है? तो स्टार्च फूड आइटम में प्रेजेंट होता है, जिसका हमने टेस्ट भी किया था। विटामिन क्या होता है? तो विटामिन एक न्यूट्रेंट होता है। अब आइए देखिए चैप्टर का समरी देखते हैं। समरी है द मेजर न्यूट्रेंट इन आवर फूड आर कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट्स, विटामिन एंड मिनरल्स। हमने चैप्टर में पढ़ा भी है कि हमारे फूड आइटम का जो मेजर न्यूट्रिएंट होता है वो कार्बोहाइड्रेट होता है, प्रोटीन होता है, फैट, विटामिन और मिनरल्स होता है। इन एडिशन इन सब के अलावा फूड ऑल्सो कंटेन डाइटरी फाइबर एंड वाटर। फूड में हम लोग डाइटरी फाइबर और वाटर भी लेते हैं, ठीक है। अब सेकंड पॉइंट है कार्बोहाइड्रेट एंड फैट मेनली प्रोवाइड एनर्जी टू आवर बॉडी। कार्बोहाइड्रेट और फैट जो है वो मेनली क्या करता है? प्रोवाइड करता है एनर्जी हमारे बॉडी को। अब प्रोटीन एंड मिनरल्स आर नीडेड फॉर ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ आवर बॉडी। प्रोटीन और मिनरल जो है वो क्या करता है? हमारे बॉडी और के ग्रोथ को हेल्प करता है और मेंटेन करता है हमारे बॉडी को। विटामिन हेल्प इन प्रोटेक्टिंग आवर बॉडी अगेंस्ट डिजीज। विटामिन क्या करता है? हमारे बॉडी को डिजीज से प्रोटेक्ट करता है। बैलेंस डाइट ऑल्सो प्रोवाइड ऑल न्यूट्रिएंट दैट आवर बॉडी नीड इन राइट क्वांटिटीज अलॉन्ग विथ एडिक्वेट अमाउंट ऑफ रफेज एंड वाटर। बैलेंस डाइट में क्या होता है ना कि बैलेंस डाइट वो हमारी बॉडी को सारा का सारा न्यूट्रिएंट, इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट, इसेंशियल न्यूट्रिएंट प्रोवाइड करता है, वो बिल्कुल राइट क्वांटिटीज़ में, जिसमें साथ साथ रफेज और वाटर भी इंक्लूड होता है, तभी वो बैलेंस डाइट कहलाएगा, ठीक है। अब लास्ट है डेफिशिएंसी ऑफ वन और मोर न्यूट्रिएंट इन आवर फूड फॉर ए लॉन्ग टाइम में कॉज सर्टेन डिजीज और डिसऑर्डर। किसी भी एक न्यूट्रिएंट का
हमारे भोजन में लगातार डिफिशिएंसी होना काफ़ी लंबे समय तक ये कॉज कर सकता है किसी भी डिजीज़ को और डिसऑर्डर को। उसी सब को हम लोग कहते हैं डेफिशिएंसी डिजीज़। तो ये चैप्टर 2 फिनिश होता है। अगर आपने पुराने लेक्चर्स नहीं देखे हैं तो पुराने वीडियोस सर्च करें इसी चैनल पर। सो थैंक यू। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।